हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपने कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक की पूरी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। ये ट्रैक इतना खूबसूरत था कि मैं अपने आप को इसके बारे में आप लोगों को बताने से रोक नहीं पाई। इसकी जर्नी की शुरुआत मैंने दिल्ली से श्रीनगर के लिए फ्लाइट लेकर की। दिल्ली से श्रीनगर आप लगभग 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद मैंने उस दिन वहीं आराम किया और अगले दिन श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए कैब बुक की। श्रीनगर से सोनमर्ग जाने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। सोनमर्ग पहुंचने के बाद हम अपने पहले दिन के बेस कैंप पे पहुंचे, जिसका नाम था सिटकड़ी। सिटकड़ी पहुंचने के बाद हमने अपने बाकी साथी ट्रैकर से भी मुलाकात की। सिटकड़ी इस ट्रैक के लिए बेस कैंप की तरह काम करता है। यहाँ आज हमें टेंट अकोमोडेशन में रुकना था, सो किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिसिटी आज हमें नहीं मिलने वाली थी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और भी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप सिर्फ इस ट्रैक को करने के लिए कश्मीर आ रहे हैं तो आप कश्मीर ना रुक के पहले आप सोनमर्ग में रुक सकते हैं। सोनमर्ग में रुकने का ये फायदा है कि आप वहां से एक तजवास ग्लेशियर है जिसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे तो जो हमारा बेस कैंप सिटकड़ी है वहां से भी ये ग्लेशियर दिखता है, बट अगर आपको इसे नजदीक से देखना है तो यहाँ आके पहले रुकना होगा। इसके अलावा हमने पहले दिन बाकी ट्रैकरों से मुलाकात की, चाय पिया, थोड़ा गप्पे लगाए और एक दूसरे को जाना पहचाना। इस तरह से हमारा पहला दिन खत्म हुआ। सेकेंड डे हमारी असली जर्नी स्टार्ट हो रही थी। आज हमें सिटकड़ी से निचनई जाना था। आज के ट्रैक का पूरा डिस्टेंस 11.6 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 11,838 फीट था। आज हमें टेबल टॉप तक स्टीप असेंड करना था, फिर स्ट्रेट वॉक और उसके बाद निचनई पहुंचने के लिए जेंटल असेंड। जब आप टेबल टॉप पहुंचेंगे तो वहां एक छोटा सा ढाबा है जहां आपको टी, कॉफी, मैगी और कश्मीर का फेमस कहावा मिल जाएगा। आज के ट्रैक में हमें भोजपत्र और चिनार के पेड़ों से भरे हुए रास्तों को क्रॉस करना था, जो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इस तरह हम अपने सेकंड डे कैंप साइट पहुंच गए, जो सिंध रिवर के पास थी। तीसरे दिन की जर्नी निचनई से विष्णुसर के लिए थी। आज का डिस्टेंस 13.5 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 12,000 फीट थी। हमने अपने सुबह का नाश्ता किया और ट्रैक के लिए निकल पड़े। आज हमें अपनी ट्रैक की पहली अल्पाइन लेक दिखने वाली थी। इस लेक का नाम भगवान विष्णु के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसे विष्णुसर लेक भी कहते हैं। कई लोग इसको विशंसर लेक भी कहते हैं। यहीं पहुंचने के बाद हमने अपना सामान कैंप में रखा और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर विष्णुसर लेक देखने को निकल पड़े, जो हमारे कैंप साइट से 20 मिनट की दूरी पे था। वहां पहुंचने के बाद हमने लेक के पास 1-2 घंटे अपना टाइम स्पेंड किया और फिर वापस अपने कैंप साइट पहुंच गए। इस तरह से आज हमारा तीसरा दिन भी खत्म हो गया। चौथे दिन हमें विष्णुसर से गढ़सर वाया गढ़सर पास जाना था। आज का डिस्टेंस 16 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 13,750 फीट था। आज का ट्रैक सबसे लंबा और डिफिकल्ट होने वाला था। हम धीरे धीरे विष्णुसर को पार करते हुए किसनसर की ओर बढ़ने लगे। किसनसर लेक का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा गया है। गढ़सर पास का रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा था। जब आप गढ़सर पास पहुंच जाते हैं तो वहां से विष्णुसर और किसनसर दोनों ही लेक का नजारा ऊपर से देखने को मिलता है। गढ़सर से नीचे उतरने के समय आपको बर्फीले रास्ते मिलेंगे, जो प्रकृति की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक जब आप करते हैं तो हर दिन आप एक नई वैली को क्रॉस कर रहे होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हर वैली खूबसूरती में एक दूसरे को कंपटीशन दे रही है। जब आप घास के नरम मुलायम गलीचों पे चलेंगे जिसके आसपास फूलों की लड़ियां लगी हो तो आपको जन्नत का एहसास होगा। मुझे इस वक्त एक शायरी याद आ रही है, गर फिरदौस रूहे जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इस तरह से आज हमारे चौथे दिन का सफर यहीं पे खत्म होता है। आज डे 5 था और आज हमें गढ़सर से सत्सर के लिए जाना था। डिस्टेंस 11.5 किलोमीटर एंड एल्टीट्यूड 12,100 फीट। आज रैपिड असेंड और डिसेंड दोनों ही थे और पूरे रास्ते आज हमें हरी भरी वैलीज, छोटी छोटी बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती रही। हमने आज हिमालयन स्ट्रॉबेरी, हिमालयन ग्रिफन एंड मरमूट भी देखा, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे चलते चलते हम अपने कैंप साइट पहुंच गए। कैंप साइट पहुंचने के बाद हमने रेस्ट किया और लंच करने के बाद सत्सर लेक देखने को निकल पड़े। सत्सर का मतलब होता है 7 झीलों का कलेक्शन।
और सत्सर पहुंचने के बाद हमने वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद वापस अपने कैंप साइट पहुंच गए। सो इस तरह से हमारा 5th डे यहीं पे खत्म होता है। आज छठा दिन था और छठे दिन हमें सत्सर से गंगवाल के लिए निकलना था, जिसका डिस्टेंस 9 किलोमीटर एंड एल्टीट्यूड 11,651 फीट था। गंगवाल एक ट्विन लेक्स है। हमने गंगवाल के लिए अपनी जर्नी शुरू कर दी। हम चलते चलते गंगवाल लेक पहुंच गए। गंगवाल के पास हम हरमुख पहाड़ को भी देख सकते हैं। हरमुख और उसके आसपास की चोटियों को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। हरमुख के दोनों ओर गंगवाल और नंदपुर लेक्स हैं। यह झीलें कश्मीरी पंडितों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। इसके अलावा यहाँ से गंगवाल हरमुख यात्रा भी शुरू होती है। सो इस तरह से आज हमारा डे 6 खत्म होता है। आज 7वां दिन है। आज एक दिन इस ट्रैक में वफर डे रखा जाता है। वफर डे इसलिए रखा जाता है कि कई बार मौसम खराब होने के कारण हम पास को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन हम इस डे को यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारा ट्रैक काफी स्मूथ चला तो हमारे पास ये बफर डे एज हम यूज कर सकते हैं आराम करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि कल हमने गंगवाल लेक देखा था और नंदपुर लेक भी देखा था, जो हमने ऊपर से देखा था। तो आज हम ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा नज़दीक जाके इस लेक के पास जाके बैठेंगे, जो हमारे कैंप साइट से लगभग आधे घंटे की दूरी पे है। तो हमने आज इस लेक को एक्सप्लोर किया और उसके बाद आके अपने कैंप साइट में आराम किया, कुछ एक्टिविटीज़ की, गेम्स खेले। बस इसी तरह से आज हमारा पूरा दिन निकल गया। आज डे 8 था और इस ट्रैक का आखिरी दिन। आज हमें गंगवाल से नारानाग की दूरी तय करनी थी, जिसका डिस्टेंस 13 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 7,450 फीट थी। आज हम सभी लोग बड़े दुखी थे क्योंकि आज इस ट्रैक का आखिरी दिन था और हमें इस जगह को छोड़ के अब शहर की ओर वापस जाना था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने आज का सफर शुरू किया। आज का रास्ता ज्यादा डिसेंड का था। रास्ते में आर्मी का चेक पोस्ट आया, उन्होंने हमारी आईडीज चेक करी। नारानाग के रास्ते की बात करूँ तो सारे रास्ते में पाइन ट्रीज हैं जो इस वैली को और सुंदर बनाती हैं। जैसे जैसे आप नीचे उतरने लगेंगे आपको शहरों की आवाज़ आपके कानों में गूंजने लगेंगी। नारानाग के रास्ते में एक भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जिसको 8वीं शताब्दी में कश्मीर शासक ललितादित्य मुक्तादिया ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इस तरह हम नारानाग पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद नीचे में एक छोटा रेस्टोरेंट है जहां हमने लंच किया और लंच करने के बाद हमने कश्मीर के लिए अपनी गाड़ी पकड़ ली और इस तरह से हमारा कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक का सफर यहीं पे खत्म होता है।